मुज़ाकरात क्यों छोड़ा? एक्चुअली सब लोग इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे, मैंने कहा मैं भी कुछ छोड़ूं। हाय 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 हाय। मगर 7 years के बाद वाकई मतलब दिल भर गया था कि मतलब था कि नहीं दूंगा मैं इसका जवाब। क्यों नहीं दूंगा? क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। ये वाला जो अब आप पार्ट है ना, इसको काट के एक अलग लिंक निकालेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा वासे चौधरी ने मुज़ाकरात क्यों छोड़ा। हाँ लोग खोलेंगे, हाँ उससे पहले एक बंदा बोलेगा हाँ कि हमारा ये लिंक आप और ये हमारा पेज जो है देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिएगा। और उसके बाद जब वो अंदर खोलेगा तो अंदर कुछ नहीं होगा। ओह, तो क्लिक बेट है ये? बिल्कुल। मैं जवाब नहीं दूंगा इसका। सारे जवाब तेरे शो में आके दे दूं, मैं अपने लिए कुछ ना रखूं, ठीक है? तो मैं तो कहा था शुरू कर दे वासे चौधरी पॉडकास्ट। नहीं अभी नहीं, बल्कि तू कर वासे चौधरी ब्रॉडकास्ट। कभी कोई जिंदगी में किताब लिखी तो उसके अंदर कुछ इंकशाफात करेंगे। हाय, किताब के लिए संभाल के रख रहे हैं। हाँ, कुछ तो मटेरियल हो ना। सारे ही तुम लोग तो लड़के निकलवा दो, सबके सब निकाल दो, पहले सब बातें कर दी, वही रिपीट टेलीकास्ट में चला दूं मैं किताब में। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना बात के लिए भाई। चले छोड़े मुज़ाकरात को, छोड़ें। आपने ज़िंदगी में वैसे ही बड़ा कुछ किया हुआ, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एक फ़िल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जहां आपके वालिद साहब भी फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक था। रतन सिनेमा आपके ख़ानदान में है। सिल्वर स्क्रीन और आपका बड़ा मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। प्रोजेक्टर रूम में आप छुप के फिल्में देखा करते थे, ठीक है? और मैंने कहा था कि अगर कभी आपकी बायोपिक बनी जो मैं डायरेक्ट करूँगा, आप नहीं डायरेक्ट करेंगे, तो मैं हमेशा एक बच्चे को दिखाऊंगा कि सिल्वर स्क्रीन यूं प्रोजेक्टर रूम के पीछे एक बच्चा यूं बैठा हुआ चिप्स खा रहा है और वो फिल्म देख रहा है सुल्तान राय की। अहमद, मजे की बात यह है कि आपने ये जो भी आखिरी हरकत की, इसी वजह से आज तक ये नहीं बन पाई। ये अच्छा, एक तो ये कि मेरा ताल्लुक उस तरह से नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से जिस तरह आपका है या किसी और को होता है कि उनकी फैमिली मेंबर्स परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रहे हों, वो नहीं था। इट वाज मोर ऑफ अ बिजनेस साइड ऑफ इट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कि मतलब है, मगर उस तरह से नहीं थी कि मतलब कोई बहुत परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं था। बिजनेस साइड रही, बहुत सिनेमा थे या स्टूडियो थे, और वो सिनेमा एज अ बिजनेस था। उसके दरमियान में मेरा तुक्का लग गया कि मैं फिल्में देख लेता था फ्री में, और फिर फैमिली कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई। कभी एक ज़माने में डिस्ट्रीब्यूशन करते थे फिल्मों की, फाइनेंसिंग भी करते थे। फिर कुछ अरसा, कुछ थोड़ा अर्सी, आई थिंक कोई 5, 6, 7, 8 फिल्में शायद प्रोड्यूस भी की, मगर दैट वाज बैक इन 50s, अर्ली ईयर्स के अंदर पाकिस्तान के। कितनी फिल्में वैसे प्रोड्यूस की? मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद, मगर मुझे लगता है कि 5-6 शायद होंगी। और फिर फाइनेंसिंग, बैक एंड फाइनेंसिंग की काफ़ी फिल्मों की। उस टाइम पे फाइनेंसिंग क्या होती थी? कि फाइनेंसिंग उस टाइम पे ना 2 टाइप की होती थी। एक होती थी डायरेक्ट फाइनेंसिंग होती थी, प्रोड्यूसर का नाम किसी और का होता था और पैसे आप लेते कि जी ये ले पैसे और आपने में इतने पैसे वापस करने हैं, ठीक है। फिर एक फाइनेंसिंग मॉडल होता था जो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप दिया करते थे कि यार ये आप जब भी फिल्म बना लेंगे, इसको आप बनाइए, हमसे पैसे ले लें एडवांस में, और ये बाद में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे। अच्छा, तो वो फाइनेंसिंग भी की मेरे दादा ने, तो उस किस्म का ताल्लुक रहा। और फिर स्टूडियो उनका था, तो स्टूडियो के अंदर सारे फनकार आते थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो था एक, जिसमें मैडम भी उस वक्त रिकॉर्ड करती थी, सिटी स्टूडियो लाहौर के नाम से एक था। तो इस किस्म का ताल्लुक रहा, मगर परफॉर्मिंग साइड से नहीं रहा था। परफॉर्मिंग साइड से सबसे पहले ये हरकत आपने की? जी बिल्कुल। ओके, आपने ये हरकत की, उससे पहले आप थिएटर करते थे, और थिएटर में आपकी और मेरी मुलाकात जब हुई थी, आपने मेरे प्ले का छापा मारा था। जी बिल्कुल। मौला जट था आपके प्ले का नाम? नहीं, मौला जट आपके प्ले का नाम था, मेरे प्ले का नाम जटन बॉन्ड था। इससे आपको पता चल गया कि छापा किसने मारा था। पहले आपका प्ले हुआ था जी। अलहमरा के दरवाजे टूट गए थे, तो मेरा प्ले नहीं हो सका था और मेरा प्ले फ्लॉप हो गया। नहीं, आपका प्ले हुआ था मगर दरवाजे नहीं टूटे थे। खैर, आप घबराए नहीं, मैं खुल के तनकीद बर्दाश्त नहीं, आप सच बोलें, क्योंकि मैं भी यहाँ सच वाले सवाल करने आया हूँ। जी जी जी। तो वासे चौधरी एक राइटर जो मगर मजे की बात यह अहमद कि चाहे मेरा चला या आपका नहीं चला, थे हमारे दोनों के छापे। ये तो है। किसी की वर्जन थी मौला जट, हम दोनों ने उसको उठाया, और मैंने चाहे जेम्स बॉन्ड भी उठा दिया बीच में, मगर थे वो अपनी तरह से छापे ही। बेशक थे वो छापे। थिएटर के अंदर आपने कदम रखा और आपने राइटिंग के तौर पे आया। हालांकि उस टाइम पे आपने मुझे बताया था कि आपको एक्टिंग का बड़ा शौक था। जी जी बिल्कुल। अभी भी आपको बड़ा शौक है, लेकिन राइटिंग आपकी मजबूरी बन गई थी। मजबूरी में करनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि और कोई मिल नहीं रहा था उस वक्त लिखने के लिए थिएटर प्ले। तो फिर मुझे जैन अहमद, जो हमारे उस्ताद भी रहे हैं, वो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि भैया खुद ही लिखो, कोई राइटर नहीं है। तो फिर मैंने वो एक दिन बैठ के, मेरे पास तो ख्याल भी नहीं था उस वक्त क्या होगा, फिर एक ये जटन बॉन्ड ड्रामे का कॉन्सेप्ट आया। मगर उससे पहले मैं 2 साल कॉलेज लाइफ में A लेवल्स के वक्त कर रहा था, और फिर मैंने ये ड्रामा जटन बॉन्ड लिखा। और आयरॉनिकली
उसको लिखने से पहले, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, ना मुझे आइडिया था कि लिखते कैसे हैं, मैंने तमाम उन बुरे ड्रामों का सोचा जो मैंने थिएटर में देखे थे। तो मैंने सोचा कि मैं कहा इससे बुरा तो नहीं कर सकूंगा। तो उसके बाद फिर मैंने जट एंड बॉन्ड लिखा था। हाँ, और जट एंड बॉन्ड आपने खुद भी प्रोड्यूस किया था या किसी और ने? उस वक्त मैं और मेरे एक दोस्त हैं कासिम रहमान, मेरा बड़ा बचपन का दोस्त है, उसने अपनी अम्मी से पैसे लेके हमने किया था, और सुपर हिट ड्रामा था हमारा, अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, और आखिर में हमें 3500 रुपये बचे थे। सुपर हिट? ये सुपर हिट के बाद। सुपर हिट के बाद 3500 रुपये में आपने सिगरेट वो भी उनमें नहीं, वो भी उस जमाने में 2500 वो ले गया था, उसने जाना था किसी खाने पे। मगर मुझे खुशी इस बात की थी, जो कि आई थिंक उस वक्त जो मेरा एक थॉट प्रोसेस था, और बाद में भी मैं अब नोटिस करता हूँ, मुझे था कि हमने उसकी वालदा से पैसे लिए हुए थे, और उन्होंने, आंटी ने हमें अपनी कोई घर से ही पैसे अपने बेचारी ने दे दिए थे, 50,000 रुपये उस वक्त दिए थे हमें। पूरा प्ले? हाँ, पूरा प्ले उस वक्त, हाँ, बड़े वो थे, और इतना ही प्ले था हमारा, कौन सा कोई उसमें गाड़ियाँ उड़ रही थी, एनीथिंग लाइक दैट। हमने उनके पैसे वापस कर दिए, तो खुशी इस बात की थी। और उसके बाद हमें ये 35 या 4500 रुपीज़ बचे थे, जिसमें से उसने फिर बाकी भी ले लिए थे, और मेरे पास कोई 1000-1500 रुपये थे। क्या बात है। और वो 1000-1500 लेके आप मेरा ड्रामा देखने आए मौला जट? नहीं, आपका ड्रामा तो मुफ्त में उस वक्त देखा था, क्योंकि बाहर था ही कोई नहीं, तो आप लोग कहते खुदा के लिए अंदर आके बैठ जाएं, हॉल तो भरें। ये अलग बात है कि तब भी ना भर पाया पहली दफ़ा जब हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने 15 दफ़ा और परफॉर्म किया था। और 15 दफ़ा करके भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, आप चाहे 16वीं दफ़ा भी कर लेते। अच्छा, वासिफ चौधरी साहब, थिएटर के बाद आपने कदम रखा अपने घर में। ये देखा, ये जोक होता है, दूसरा हंसना चाहिए। तेरा लाफ्टर मैं देता हूँ हमेशा, तेरा ये अच्छा मजे की बात है। आप खुद कहते हैं कि यार जो लाफ्टर मुझे अहमद देता है ना, वो और कोई नहीं देता है ना। नहीं, एक और भी बंदा मैंने ढूंढ लिया। कौन है बताऊंगा। अच्छा, मानी यूके वाला? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो नहीं था।